प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम अंतराल भाग 2 से पहली कहानी सूरदास की झोपड़ी, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखित है। वास्तव में प्रेमचंद ने ये कहानी रंगभूमि उपन्यास से ली है और उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा, एक भाग, अंश इस कहानी के रूप में अंतराल भाग 2 में रखा गया है। कहानी सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी कहानी एक छोटे कस्बे की है, जो शहर से बाहर झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, वहां के लोगों के रहन सहन के बारे में बताती है। उससे पहले कि हम कहानी को के बारे में, इसके सार के बारे में चर्चा करें, इसमें कुछ पात्र हैं जो जिनसे आपका परिचय कराना अति आवश्यक है। पहले सूरदास। सूरदास जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है। फिर भैरव, इसके सहयोगी पात्रों में के नाम ले रहा हूं मैं। ये मुख्य पात्र है, ये सहयोगी पात्र है। भैरव जो उसी झोपड़ियों में रहते हैं, में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। जगधर, फिर जगधर का दोस्त बजरंगी, फिर भैरव की पत्नी शुभांगी, घीसू सूरदास का पुत्र, ठीक है, और नायक राम, ये सब उसके मोहल्ले के पात्र हैं, उनके जहां सूरदास रहते हैं। अब आपकी इसकी कथा जो प्रेमचंद ने, जो इसका सार किताब में पढ़ेंगे, पहले किताब में पढ़ेंगे और फिर मुझे सुनेंगे, तो मैंने इसके पूरे अध्याय को, सूरदास की झोपड़ी को, इन 8 खंडों में विभक्त कर रखा है। और आशा है कि अब जो इनके बारे में मैं बताऊंगा, सूरदास की झोपड़ी का जन्म। पहला पॉइंट है सूरदास की झोपड़ी का जन्म। यहां पर सूरदास की झोपड़ी रात को 2 बजे अचानक धू धू कर जलती है। देखते ही देखते मोहल्ले भर में लोग जमा हो जाते हैं। कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ, और कुछ लोग वहां पर तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। झोपड़ी में जो सूरदास है, वो अपनी जलती हुई झोपड़ी को देखकर उसे बुझाना चाहता है, उसमें जाना चाहता है, पर कुछ लोग उससे जाने से ऐसा रोकते हैं। उधर जो साथ में खड़े होते हैं बजरंगी, जगधर, सूरदास से पूछते हैं कि कहीं तुमने चूल्हे को यूं ही तो नहीं छोड़ दिया था, जिसके कारण ये आग जल गई। जगधर के पूछने पर जो नायक राम है, वो जवाब देता है कि यदि चूल्हे को ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। उसकी इस बात सुनकर जगधर स्वयं पर शक करता है, कहीं शक करने का अनुभव करता है। वो सोचता है कहीं मैं तो नहीं, मेरे मन में तो इस तरह का अभिनय करता है कि शायद कहीं मैंने तो नहीं जला दिया। इसके साथ ही उसके इस घृणित कार्य का प्रतिशोध लेने के लिए कहने पर जो नायक राम, ठाकुर दीन नायक राम को समझाते हुए कहता है कि भगवान स्वयं ही दोषी को दंडित करेंगे, दोष देंगे, जिसने ये किया उसको देंगे। आग बहुत तेजी से, पर शुक्रिया है कि सूरदास की झोपड़ी के आसपास वाली झोपड़ियां नहीं जली, वो बच गई थी। अगर आग बुझने पर सभी अपने अपने घरों को लौट गए। जब आग बुझी तो लौट गए। उसके बाद आता है रुपयों की पोटली की चिंता। जब आग जलती है तो सूरदास भी बैठा बैठा सोच रहा होता है कि काश आज की रात में झोपड़े में रहता तो शायद आग ना लगती, और लगाने की किसी की हिम्मत ना होती, और आग लग जाने पर भी वह अपनी उम्र भर की कमाई के रूप में जमा किए गए रुपयों को, पोटली को बचा लेता। उसका मानना है कि उसकी पोटली में उसका अपने पितरों का और उनके नाम लेने के लिए जो उद्धार करने के जो पैसे रखे थे, वो सब पोटली के अंदर थे। चांदी के सिक्कों में 500 अधिक रुपए रखे थे। इन्हीं रुपयों के सहारे वह, उसकी जो प्लानिंग थी, उसके जो आगे योजना थी, जैसे पितरों का पिंडदान करना और अपने पुत्र मिठवा का विवाह रचाना, और ताकि घर में बहू भी आए और लोगों को भोजन करने से भी छुटकारा मिल जाए, ठीक है ना, भोजन बचने से भी, बनाने से भी छुटकारा मिल जाता, क्योंकि वो शादी में वो लोगों को देता। तो इस तरह से उसकी प्लानिंग थी, किंतु रुपए तो झोपड़ी के साथ ही जल गए और उसकी सारी इच्छाएं घर धरी की धरी रह गई। फिर भी वह सोच रहा था कि रुपए तो आग में पिघल गए होंगे, लेकिन चांदी तो अवश्य बच गई होगी। इसी विश्वास से गर्म राख को उलट पुलट करके चांदी खोजता है, और इसी निराशा उसे ऐसा करता है तो, लेकिन उसको नहीं मिलते, उसको काफी दुख होता है। भैरव के षड्यंत्र का खुलासा। अब ये भैरव का षड्यंत्र का जो खुलासा है, ये भैरव सुबह के समय सूरदास जब रात टटोल रहा होता है, तभी जगधर
आकर उससे पूछता है कि कहीं वह उस पर शक तो नहीं कर रहा, यानी अपने बारे में कहता है। सूरदास के इनकार करने पर जगधर उसकी ओर से निश्चिंत होकर सीधे भैरव के पास चला जाता है और सूरदास को रुलाने की बात जो उसने कही थी पहले कि मैं एक दिन सूरदास को रुलाऊंगा, ठीक है ना। सूरदास को रुलाने के बाद जगधर के पूछने पर भैरव उसे बताता है, जब जगधर पूछता है उसे घर जाकर तो बताता है कि आग उसी ने लगाई थी। भैरव रुपयों से भरी पोटली दिखाते हुए यह भी कहता है कि यह मेरी पत्नी को बहका रहा है और इसी चक्कर में उससे वो ईर्ष्या करने लगा और मैंने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी, जिसे राहगीर, और ये पैसे तो उसने राहगीरों को ठग कर लिए हैं, आधार जैसे भीख मांगते हैं। तो इससे पता चलता है कि जगधर जो भैरव है वो सूरदास से ईर्ष्या कर रहा है, ठीक है, ईर्ष्या करता है, ये इकट्ठा करके लिए हैं। शायद उसे इन्हीं रुपयों का अभिमान हो गया था, लेकिन अब वह इन रुपयों से बिरादरी का भोज करवाएगा। लेकिन अब वह इन रुपयों से बिरादरी यानी कि जो वहां पर जो उसकी बिरादरी के लोग हैं उनको भोजन करवाएगा। जगधर का ईर्ष्या के आग में जलना, जग की मन ही मन आग में ईर्ष्या से जलता रहता है कि यार अचानक इसके पास इतने पैसे आ गए हैं और अचानक ये अमीर बन गया है, दुकान तो ये भी चलाता है, ठीक है ना, दुकान तेल की, जो इसकी दुकान है मिठाई की, तेल के उसमें मिठाई को बनाता है तेल में और घी के केकर बेचता है। इतना तो उसने तब नहीं कमाया जब उसने इतना कुछ अचानक उसको झोपड़ी जलाने से हासिल हो गया। भैरव की इस पर उसे बड़ा ही ईर्ष्या होती है। यहाँ पर लिखा ना जगधर का ईर्ष्या, ये जगधर और भैरव की बातचीत है। जब वो जगधर घर में जाता है और उसे वो बताता है कि इस तरह से मन ही मन उसके मन में आता है। यहाँ पर भैरव जगधर को कुछ अपना हिस्सा भी दे दे, कुछ हिस्से कर लेता उस सिक्कों का, उन चांदी के सिक्कों का, तो शायद जगधर को इतनी ईर्ष्या नहीं होती। लेकिन वो अकेले उसके पास जो पैसे थे उसको देखकर वो जलता रहा, ठीक है, और इस प्रकार वह उससे जलता रहा और उसको ये बात मन में पचती नहीं है कि यार ये दिनों दिन कैसे अमीर बन जाए। इसमें प्रेमचंद ने व्यक्ति के मनोविज्ञान की बात बताई है कि अगर हम दोस्त की जितनी मदद करें, जितना उसको अपना माने, लेकिन जब कोई अचानक तरक्की कर जाए या किसी की लॉटरी निकल जाए तो उसमें जलन होती है दोस्त को। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य इसमें दिखाने की कोशिश करी है प्रेमचंद ने। दूसरा, भैरव की शरारत से सूरदास को अब ईर्ष्या तो होती है उसको कि यार जगधर अमीर बन गया दिनों दिन, तो वो इसकी जो शरारत, जो इसने जो काम किया होता है वो सूरदास को बताता है और किंतु सूरदास अपनी हैरानी को छुपाते हुए वो कहता है कि जो तेरी जो घर में जो आग लगी थी ये भैरव ने लगाई थी और तेरी पोटली भी उसी के पास है। किंतु सूरदास अपनी इस बात को छुपाता है। कौन सी बात? पैसे वाली, कि उसने पैसे इकट्ठा करे थे और झोपड़ी में रखे थे, उस बात को छुपाता है। मुझे भिखारी को भला 550 रुपए कहाँ से मिलेंगे, वो छुपाता है और कहता है कि मुझको जब जगधर उसको कहता है कि उसकी पोल खोलता है भैरव की, तो वो छुपाता है अपनी इस चीज को, पैसे एकत्रित करने की बातें छुपाता है कि मुझे भिखारी को 550 रुपए कहाँ से मिलेंगे। दरअसल सूरदास को ऐसा नहीं कि सूरदास को गरीबी प्यारी है, पर वह मन में पता है क्या सोचता है कि एक भिखारी का धन इकट्ठे करना का जो जब दुनिया को पता चलेगा तो इसे अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो उसको स्वयं को अच्छा नहीं लगेगा। इसी कारण वह रुपयों का दावा नहीं करता। जगधर द्वारा जोड़ दिए जाने पर भी वह उन रुपयों को अपना बताने से इनकार कर देता है। यहाँ पर इस बात को यहाँ पर अच्छी तरह समझाया गया है कि भिखारी धन संचय कर, वह किसी भी अंधे और भिखारी धन संचय कर सकते हैं, प्रकट नहीं होने देना चाहता था। वो दुनिया को सामने ये नहीं लाने देना चाहता था कि अंधे और भिखारी भी धन इकट्ठा कर सकते हैं। वह अपने द्वारा इस एकत्रित किए गए धन से जाकर पितरों का पिंडदान, बिटुआ की शादी, कुआं बनाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य ना हो कि इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए, बल्कि लोग यही सोचें
कि भाई भगवान दीन दुखियों की मदद करता है। सूरदास के अनुसार मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं कि वो क्यों, मतलब अपनी पोटली का वो किस्सा क्यों छुपाता है, अपनी पोटली का किस्सा क्यों छिपाता है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। और सूरदास की जिस तरह से अभी हमने बात कही, सूरदास के अनुसार कहें तो भिखारियों के लिए धन इकट्ठा करना पाप इकट्ठा करने से कम अपमान की बात नहीं है। इसलिए वो जगधर के साथ साथ वह गांव के अन्य व्यक्तियों से भी अपनी उस जो नुकसान हुआ है पैसे का, जिसे आर्थिक हानि कहो, उसको वो छुपाता है, छुपाए रखना चाहता है। तभी वह बार बार कह रहा था कि भैरव के पास पड़े 500 रुपए उसके नहीं किसी और के हैं। तो ये तो बात यहाँ पर होगी। अब शुभांगी जो भैरव की पत्नी है, शुभांगी और जगधर भैरव का किसी बात पे झगड़ा हुआ और वो रात को घर से भाग जाती है और सूरदास के घर रहती है। सूरदास उसे आश्रय देता है बेचारी समझ के, और उसको रात भर वो वही रहती है। लेकिन अगले दिन जब वो मालूम पड़ता है तो उसको बड़ा दुख होता है कि उसके कारण उसके पति ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। सूरदास को दिलासा देने के लिए वह उसके पास जाती है। कौन जाती है? शुभांगी। वह भैरव के इस रूखे नीरस स्वभाव के कारण अकेले रह कर जीवन यापन करने का वो सोचती है कि अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, अकेले रहूंगी। लेकिन जगधर के यह कहने पर कि भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाकर उसके रुपयों की पोटली भी अपने साथ ले गया है, जिसे वह अपनी आंखों से देख आया है। जगधर ये सारा किस्सा शुभांगी को बता देता है। अब शुभांगी सूरदास से पोटली के विषय में पूछती है। शुभांगी सूरदास से पोटली के विषय में पूछती है तो वो उसको भी नहीं बताती, सूरदास उसको भी नहीं बताता, लेकिन वह उसके चेहरे से उसकी वेदना को पहचान लेती है कि इसको अंदर ही अंदर दुख तो है, लेकिन ये बता नहीं रहा कि वो पैसे मेरे हैं। ठीक है ना। शुभांगी फिर अपना प्रतिज्ञा लेती है, कसम तोड़कर फिर से वो भैरव के घर रहने का मन बना लेती है। अब उसे सूरदास के रुपए दिलाए बिना उसे चैन नहीं आएगा। वो मन ही मन सोचते हैं, जब तक इसने मेरी कठिनाई में मेहनत, दुखी में इसने मेरी मेहनत करी है सूरदास ने, और अब मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं सूरदास के जो पैसे जो मेरे पति भैरव ने लिए हैं वो इसको मैं वापस दिलवा दूं। ठीक है ना। मुझे चैन नहीं आएगा। वह जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चल पड़ती है। घीसू की बात, यहाँ पर घीसू जो है, सूरदास का मन घोर निराशा में डूबा था कि एक और भैरव द्वारा रुपए चुराने की बात उसे अपने ऐसा लगता है कि ये मेरे कर्मों का फल था, पुनर्जन्म था, जो मेरे को इसका फल मिल गया है, मेरी किस्मत में नहीं था, ऐसी बातें सोचता है। तो दूसरी ओर शुभांगी के भविष्य को लेकर वो चिंतित होता है। कौन? सूरदास। सूरदास जहां अपने नुकसान को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर भुलाने की कोशिश करता है, वहीं वो सौभागी के बारे में भी सोचता है कि यार उसका आगे क्या होगा, इसका भविष्य को लेकर वो चिंता, वो कैसे, कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। इसी बीच जो मिठुआ जो होता है, इसी बीच मिठुआ रोता रोता वहां से आता है और उसका मित्र घीसू अपने घर से उसे चिढ़ा रहा था कि वह खेल में रो रहा है। घीसू की इस बात को सुनकर सूरदास की उदासी, ग्लानि, शोक सब कुछ गायब होने लगी। वह सोच रहा था कि सब बच्चे भी खेल में, हाँ तो मैं कह रहा था कि उसका मित्र घीसू अपने घर से उसे चिढ़ा रहा था कि वह खेल में रो रहा है। घीसू की इस बात को सुनकर सूरदास की, जिसका जो बेचारा उदास बैठा था अपने धन को खोने के बाद, उसे ग्लानि और शोक था, वो सब कुछ गायब हो गया। उससे उस बच्चे से प्रेरणा मिलती है कि जब बच्चे भी खेल में रोना अच्छा नहीं मानते, फिर वह बड़ा होकर यह क्यों भूल कर रहा है। अर्थात उसको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। स्वाभाविक वो अपने स्वभाव में लौट आता है, दोबारा उसमें आता है, और अगले सूरदास का मन आशाओं से भरा रहता है और उसको लगता है कि जैसे वो जीत गया, और दोनों हाथ से अपनी राखों को उड़ाता है। ठीक है ना। राखों को उड़ाता है तो वो दोनों तरफ से अपने राखों को, हाथों को उड़ाता है। इतने में ये जो नीचे है झोपड़ी के पुनर्निर्माण का प्रण, तो इतने में जब वो राख उड़ा रहा होता है, उसको एक आनंद की अनुभूति होती है कि यार जब छोटा बच्चा इस प्रकार से नहीं, मतलब रो रहा अपने चीज पर खोने पर या उसको चढ़ाने पर, तो मैं क्यों रहूं, मैं तो बड़ा हूं। तो इससे प्रेरित होकर वो, उसका मन हल्का हो जाता है और जो दुख होता है वो भूल जाता है, और जो राख होती है झोपड़ी की उसको उड़ा रहा होता है करके आनंद में।
इतने में दूसरे बच्चे भी आकर रात को पढ़ाते हैं। इतने में घीसू आता है और वो कहता है कि अब सर अब क्या करोगे? उसने कहा अब हम सूरदास कहता है फिर हम झोपड़ी दोबारा बनाएंगे। तो घीसू कहता है कि अगर झोपड़ी दोबारा जल गई, तो सूरदास कहता है बड़े रोमांचित, बड़े उत्साह के साथ कि हम झोपड़ी दोबारा बनाएंगे। तब तक बनाएंगे जब तक हमको कोई उसको नुकसान पहुंचा दे, या नुकसान पहुंचने के बाद भी हम ये कार्य करते रहेंगे। अर्थात वह सूरदास जो है घीसू को ये बार बार कहता है कि नुकसान होने पर हम बार बार फिर से उसको बनाने का निर्माण करेंगे। मतलब कहने का, किसी दूसरे को बुरा कहने से या निराश होने से बेटर है कि हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। तो हमें यहाँ पर इस कहानी में शिक्षा मिलती है कि इस कहानी में प्रेमचंद ने निराशा को आशा से और घृणा को प्रेम से जीतने की प्रेरणा दी है। जिस प्रकार से, और यही सूरदास का चरित्र भी है कि वो निराशा में भी आशा को जीवित रखता है, और दुख के इस घड़ी में, अपने नुकसान की इस घड़ी में वह घृणा की वजह प्रेम अपने भीतर समेटता है और उसी प्रेम से वो फिर अपने जीवन को आगे चलायमान रखता है। तो बच्चों, हमने आज देखा कि इस सूरदास की झोपड़ी में जो सूरदास इसका मुख्य पात्र है, इसके विशेष गुण हमें समझ में आते हैं। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो सीखने वाला व्यक्ति है। उसके अंदर एक वो परिस्थितियों के वशीभूत नहीं होता, वह संघर्ष करने में विश्वास रखता है और घृणा की जगह प्रेम को अपनाए हुए है। तो यही चरित्र की जो विशेषताएं हैं, ये इसको एक मुख्य पात्र का दर्जा भी देती है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आप इस अध्याय को, सूरदास की झोपड़ी को घर में पढ़ेंगे और इन जो बिंदु हैं 8, इनको फिर से समझेंगे। और अगर कोई आपको आपत्ति होती है तो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। धन्यवाद।